आज हम अगुवाई मांगते हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। जिस दिन तुम वचन में चले गए, तुम्हारी अगुवाई खुद पवित्र आत्मा करेगा हर चीज के लिए। वो बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। पूरी लाइफ तुम्हारी अगुवाई पवित्र आत्मा करेगा। फिर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं क्या करूं और क्या ना करूं। हर सल्यूशन खुदा के वचन में तुम्हें मिलेगा। जिंदगी में करना क्या है वो सब कुछ प्रभु बताएगा। प्रभु की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है वो तुम्हें बताएगा। वो प्रसन्न कैसे होगा तुम्हारे जीवन से वो बताएगा। धन्यवाद परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए जो तूने लिखित में हमें दिया परमेश्वर, और उसका प्रकाशन भी दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि हमारा नया जन्म हो चुका है। आज जब आप वचन सुनेंगे तब आप चेक कर सकते हैं कि हो गया या नहीं हो गया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ध्यान से अपने वचन को सुनना है। ये वचन ही है जो आपको स्थिर रखेगा। वंडर, मिरेकल, पावर, भविष्यवाणियां, अन्य भाषाएं, सब कुछ जरूरी है, लेकिन ये सब चीजें वचन से आती हैं। तो वचन को हमें बहुत ध्यान से सुनना। और वचन के समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। बाथरूम भी वचन के टाइम जाना, पानी की प्यास भी वचन के टाइम, बातें भी वचन के टाइम, घर की चिंता भी वचन के टाइम। क्योंकि शैतान जानता है अगर इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन चला गया, ये फिर इसकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। इसीलिए वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन लेके आता है। ये वचन के समय पूरी तरह से ध्यान से अपने वचन सुनना है, ना दाएं ना बाएं, ध्यान से जो वचन मिलता है उसको अपने अंदर संभालो ताकि तुम परमेश्वर की मर्जी पे चल सको। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? शैतान किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए शैतान नहीं। को कई नामों से पुकारा जाता है। चोर, दुष्ट, इब्लीस, अजगर, सांप, शैतान, बहुत सारे नाम है। तो उसका एक नाम चोर भी है। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो याद रखें, चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर क्या करने आता है आपके जीवन में? चोरी करने, घात करने और आपकी हत्या करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए शैतान हमारे जीवन में आता है। हम एक यूहन्ना 8, यहाँ पे यूहन्ना कुछ बता रहा, हमें उसका 44 भी पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। यहां पे शैतान की कुछ खूबियां बताई गई। हाँ, शैतान की कैरेक्टर बताया गया है, उसका स्वभाव बताया गया है। क्या है? शैतान, तुम अपने पिता शैतान से हो। यहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपने पिता की लालसाओं को, शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से क्या है? हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से, झूठ मतलब धोखा देने वाला है वो,
क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो यहां पर धोखा देने वाला, मारने वाला, झूठ बोलने वाला, लालसाओं को उत्पन्न करने वाला तुम्हारे जीवन में, बुरी लालसाओं को उत्पन्न करने वाला, लालसाओं को, अभिलाषाओं को उत्पन्न करने वाला, व्यभिचार की संतान। परमेश्वर यहां पे क्या कह रहे हैं? कौन है वो दुष्ट जो तुम्हारे जीवन से आज भी शैतान हमारी लाइफ से क्या चुराता है? हाँ, चोरी करता है वो। आज भी वो चोरी करता है विश्वासियों के जीवन से। क्या चोरी करता है? वो चोरी करता है परमेश्वर का डर आपके अंदर से निकाल देता है। वो परमेश्वर का तुम्हारे जीवन से आज्ञाकारिता को खत्म कर देता है, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के प्रेम को चुरा लेता है, तुम्हारे प्रार्थना के जीवन को खत्म कर देता है, तुम्हारी पवित्रताई को खत्म कर देता है, तुम्हारे मन के जो शुद्ध विचार हैं उनको खत्म कर देता है, परमेश्वर के साथ जो तुम्हारा कनेक्शन है उसको खत्म कर देता है। शैतान हत्यारा है। हालेलुया। और तुम्हारे जीवन से मैं क्या हत्या? तुम्हारी प्रार्थना की लाइफ को हत्या कर दी। परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में उसको हत्या कर दी। परमेश्वर का भय जो तुम्हारे जीवन में उसकी हत्या कर दी। तुम्हारी पवित्रताई जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने दी उसकी हत्या कर दी। आज्ञाकारिता तुम्हारे जीवन से खत्म कर दी। आज भी शैतान तुम्हारे जीवन से चीजों को खत्म करता, चुराता है, हत्याएं कर देता है। हालेलुया। एक समय था जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं डर से मानते थे, लेकिन वो डर खत्म कर दिया शैतान ने। आज कोई बात नहीं, कुछ नहीं। जैसे जब शैतान ने आदम को बोला, आदम, हाँ, जब आदम को बोला ये फल परमेश्वर ने बोला नहीं खाने के लिए, वो बोले, उसने बोला हाँ परमेश्वर ने बोला है ये नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा, खा ले तू और बुद्धिमान हो जाएगा। क्या किया शैतान ने? हाँ, झूठ बोला। बाइबल में लिखा वो आरंभ से झूठा है। वो झूठ बोल के तुम्हें धोखा देता है। कुछ नहीं होगा, प्रभु की आज्ञा तोड़ के कुछ नहीं होगा, प्रार्थना ना कर कुछ नहीं होगा, ये मत कर कुछ नहीं होगा। वो झूठ बोलता है, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारी पवित्रताई को, तुम्हारी प्रेयर लाइफ को, तुम्हारे परमेश्वर के डर को तुम्हारे जीवन से निकाल देता है, हत्या कर देता है, चोरी कर देता है, खत्म कर देता है उन चीजों को। हालेलुया। क्या आदम नहीं जानता था कि परमेश्वर ने बोला जब वो इसका फल खाएंगे मर जाएंगे? नहीं पता था उसको? बोलो, पता था कि नहीं पता था? लेकिन शैतान ने क्या किया? धोखा दिया, नहीं मरोगे। वो तुमसे बात करता है, झूठ बोलता है। इसीलिए परमेश्वर यहां पे कहता है कि वो आरंभ से झूठा है वरन झूठ का पिता है, और तुम्हारी लालसाओं को क्या करता है? वो लालसाएं पैदा करता है। उसने जब फल को देखा, सुंदर है, अच्छा है, भूल गई आज्ञाकारिता को। क्या वो पेड़ उनके वश में नहीं था? क्या आदम के अंडर में नहीं था वो पेड़? आदम के अंडर में था। रोज आदम उस पेड़ के नीचे घूमता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शैतान ने क्या किया? उसकी आज्ञाकारिता की लाइफ को नाश कर दिया। और जब उसे शैतान क्या करता है? भरमाता है। वो सिर्फ विचारों से खेल खेलता है। वो विचार डालता है तुम्हारे हृदय में, लालसा पैदा करता है। और कुछ नहीं, सारी दुनिया देख, हाँ तू की कर रहे हैं, सारी दुनिया देखो क्या कर रही, अभिलाषाएं पैदा करता है, व्यभिचार की, गंदगी की, पाप की, नशों की, गलत चीजों की, धन कमाने की, गलत रीतियों से। ये सारी लालसाएं जब शैतान, धन का लोभ परमेश्वर से बढ़कर, इस तरह की लालसाएं वो पैदा करता है। और बाइबल में क्या लिखा? वो लालसाओं, क्या लिखा यहां पर? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। समझ रहे? पिता के अंदर क्या है? उसने क्या किया? धोखा दिया था।
झूठ, धोखा, पाप, व्यभिचार, फूट, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें शैतान से आती हैं। और शैतान ये चीजें क्या करता है? ये लालसाएं लोगों के अंदर डाल देता है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ क्या हुआ? उसका कनेक्शन कट हो गया धोखे के कारण। उसे झूठ बोला। वो कहता कुछ नहीं होगा, प्रभु की आज्ञा मत मान। प्रभु ने कहा जब तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा, निश्चय पक्का मर जाएगा। और शैतान क्या बोल रहा है? तू निश्चय नहीं मरेगा। हमेशा शैतान परमेश्वर की बात के विरुद्ध आपको बोलेगा। हालेलुया। और क्या हुआ जब उसने उसकी बात को सुना? मैं बता रही हूं, शैतान इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हम खुद हैं। तुम बड़ी प्रॉब्लम हो शैतान से। वो तो अपना काम जारी रखा हुआ है, लेकिन उसने अपना काम किया। हम क्या करते हैं? उसके काम को पूरा कर देते हैं। वो तो शुरू करता, हम खत्म करते। अब फल तोड़ा किसने? हाँ? हाथ में लिया किसने? खाया किसने? आज्ञा तोड़ी किसने? आदम और हव्वा ने। सारे काम किसने किए? शैतान ने सिर्फ क्या किया? उसके अंदर लालसा जगाई। आज सारे काम तुम करते हो, शैतान सिर्फ तुम्हारे अंदर लालसाएं जगाता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, लालसाएं जगाता है वो तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम अपने पिता शैतान से और उसी की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा के लिए आदम का कनेक्शन परमेश्वर से तोड़ दिया। और जब कनेक्शन टूटा तो क्या आया? बीमारी आई, निराशा आई, मौत आई, पाप आया, अनाज्ञाकारिता आई, दुख आए, पीड़ा आई, श्राप आया। और शैतान झूठ बोलता है कुछ नहीं होगा, तू और बुद्धिमान हो जाएगा। शैतान झूठ बोलता है। बाइबल में लिखा है वो झूठ का पिता है। वो आरंभ से ही, शुरुआत से ही झूठा है। वो मैं झूठ बोलकर हमारे जीवन से चोरी करता है हमारी प्रार्थना की लाइफ, चोरी करता है हमारी पवित्रताई की लाइफ, चोरी करता है परमेश्वर के भय को, चोरी करता है आज्ञाकारिता को। वो हमारे जीवन से हर अच्छी चीज को, वचन को चोरी करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, अगर क्या लिखा यहां पर, वो आरंभ से सत्य पर स्थिर नहीं रहा। जब वो स्थिर नहीं रहा तो वो क्या, वो खुश है तुम्हें देख के कि तुम सत्य पे स्थिर हो? खुश है वो तुम्हें देख के? बोलो। वो क्या चाहता है आज? तुम भी स्थिर ना रहो, तुम भी वचन पे स्थिर ना रहो, प्रार्थना में स्थिर ना रहो, आज्ञाकारिता में स्थिर ना रहो, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर ना रहो। आज वो वही चीजें चाहता है जो उसका स्वभाव है। हालेलुया।